हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर करें इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। हमने इसका 23rd चैप्टर दैट इज पार्लियामेंट स्टार्ट कर रखा और आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड फर्स्ट एस्पेक्ट है कि इलेक्शन एंड टेन्योर। स्पीकर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है? तो जो भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो खुद में से मतलब जो भी टोटल लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनमें से ही कोई एक पर्सन को स्पीकर ऑफ लोकसभा की तरह इलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा होती है, फर्स्ट सिटिंग में ही इसके लिए प्रोविजन है कि वो अपना स्पीकर इलेक्ट करते हैं और जो स्पीकर के इलेक्ट करने की डेट होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिक्स करते हैं। और ये प्रोविजन ये होता है कि नॉर्मली तो उसका टेन्योर देखे तो कितने टाइम का होता है, वो टेन्योर होता है जितनी लोकसभा की लाइफ होती है उसी का। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लोकसभा के स्पीकर को अपना ऑफिस पहले ही हटना वो छोड़ना पड़ता है। वो क्या केसेस होते हैं वो देखते हैं कि अगर वो स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर लोकसभा का ही मेंबर ना रहे, वो सीज हो जाए। सीज होने के कुछ कंडीशंस देखी थी ना हमने कि डिस्क्वालीफाइड कब हो जाएगा कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके लिए कुछ केसेस थे, अगर 2 साल से ज्यादा की कुछ इम्प्रिजनमेंट मिल गई, कुछ ऐसे केस में इन्वॉल्व था। तो कुछ ऐसे केसेस में अगर लोकसभा की मेंबरशिप ही चली जाए तो फिर वो स्पीकर भी नहीं रहेगा लोकसभा का। सेकंड, अगर खुद से रिजाइन दे दे डेप्यूटी स्पीकर को तो भी फिर वो स्पीकर नहीं रहेगा लोकसभा का। और लास्ट है, ये तो केसेस कैसा आएगा कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, जो भी लोकसभा के मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी के साथ अगर वो रिमूवल मोशन पास कर देते हैं लोकसभा में तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्पीकर उसके ऑफिस से रिमूव्ड माना जाएगा। बट यहाँ पे यूं होता है कि जब भी रिमूवल रेजोल्यूशन प्रोसेस में आए तो उससे पहले 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को कि तुम्हारे अगेंस्ट हम रिमूवल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। और जब ये रिमूवल मोशन प्रोसेस में होता है तो फिर उसके साथ कुछ कंडीशंस होती है कि उस टाइम पे स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द सीटिंग, क्योंकि नॉर्मल जो मेन फंक्शन है प्रेसिडेंट वो स्पीकर ऑफ लोकसभा का वही है ना कि लोकसभा की मीटिंग्स को प्रिसाइड करेगा। तो इस टाइम पे स्पीकर लोकसभा की मीटिंग्स को प्रिसाइड नहीं कर सकता। पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स, वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट तो कर सकता है बट फर्स्ट इंस्टांस में ही वोट करेगा, नोट इन केस ऑफ टाई। ये क्या होता है ये हम आगे समझेंगे कि जो लोकसभा के स्पीकर का फंक्शन होता है कि नॉर्मली जब वो लोकसभा के अंदर वोटिंग चल रही होती है तो उस टाइम पे वोट नहीं कर सकता। अगर यूं लगे कि किसी इश्यू पे इक्वली डिवाइड हो गया हाउस, कि इक्वल वोट एक तरफ से और दूसरी तरफ भी उसी इशू पे सेम वोट है तो टाई हो रखी है, तो टाई के केस में एक डिसाइडिंग वोट डालता है स्पीकर ऑफ लोकसभा कि वो बिल पास किस तरीके से होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पीकर, वो होते हैं इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, कि अगर बेशक लोकसभा डिसोल्व हो जाए उसके बाद भी एक ऑफिस की कंटिन्यूटी इंश्योर करने के लिए स्पीकर उसके बाद भी अपनी पोस्ट पे बना रहता है। कब तक? जब तक कि न्यूली लोकसभा कोई नया इलेक्शन, न्यू इलेक्शंस के थ्रू जब नई लोकसभा बनेगी तब तक वो पुराने वाला स्पीकर अपनी पोस्ट पे रहता है। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्पीकर कर रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके रोल, पावर एंड फंक्शंस देखो, मेन तो क्या है कि हेड हेड करता है लोकसभा के अंदर जो भी मीटिंग्स होती हैं, तो हेड और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करता है लोकसभा के अंदर। और गाइड गार्डियन की तरह काम करता है कि पावर, प्रिविलेजेस, राइट्स जो भी मेंबर्स एंड कमिटीज को मिल रखे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर कमिटी कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट को जो भी पावर, प्रिविलेजेस और राइट्स मिलते हैं उनके लिए गार्डियन का काम करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। और लोकसभा की तरफ से एक प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन की तरह भी काम करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये इसकी सोर्स ऑफ पावर क्या क्या है, तो कुछ तो पावर्स दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, खुद से मेंशन है। और कुछ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा है, मतलब उसके अंदर मेंशन है। और कुछ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि ऐसा होता आया है इसलिए प्रेसिडेंट, इसलिए स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास ये पावर है। अब वन बाय वन करके इसकी जो मेजर पावर एंड फंक्शंस है ना स्पीकर ऑफ लोकसभा के, वो देखते हैं क्या क्या।
तो फर्स्ट और जो प्राइमरी ड्यूटी बोल सकते हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा की होती है कि मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस, की हाउस के अंदर लोकसभा के अंदर एक ऑर्डर मेंटेन करके रखना, ताकि लोकसभा के जो भी बिजनेस हैं उनको अच्छे तरीके से कंडक्ट कर पाए और जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको रेगुलेट कर पाए। इसके लिए ऑर्डर मेंटेन करना होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा को, और यही इसकी प्राइमरी ड्यूटी है। और इस प्राइमरी ड्यूटी के अगेंस्ट में ही कुछ न ज्यादातर पावर्स मिली हैं। जो आगे हम मेन पावर एंड फंक्शन देख रहे हैं ना, तो कुछ उनका रिलेशन मेनली इन्हीं चीजों से आएगा कि लोकसभा का जो बिजनेस है वो अच्छे से कंडक्ट कर पाए, मतलब जो जो लॉज वगैरह बनाते हैं वो अच्छे से बना पाए, और लॉ बनाने के लिए जो भी इनकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, सेटिंग्स होते हैं, सेशंस होते हैं, वो अच्छे से रेगुलेट हो पाए। तो सेकंड पावर है, फंक्शन है कि फाइनल इंटरप्रिटेशन देता है किन किन चीजों की, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन कर रखा है या फिर रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर है, तो उन सब का अगर कहीं पे दिक्कत आती है कुछ इंटरप्रिटेशन में, तो फाइनल इंटरप्रिटेशन किसकी होगी, वो होगी स्पीकर ऑफ लोकसभा की। थर्ड होता है अगर कोरम, कोरम मतलब लोकसभा में क्या करते हैं, लेजिस्लेट मतलब लॉज बनाएंगे, जब सारे मेंबर्स इकट्ठे हो जाएं। अब सारे मेंबर इकट्ठे होना तो हो सकता है मतलब ज्यादातर या फिर कुछ एब्सेंट हो उनकी मीटिंग से, तो एक मिनिमम एक कोरम डिसाइड कर दिया, 1/10 मेंबर ऑफ द लोकसभा अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे कोरम। तो एटलीस्ट इतने मेंबर तो प्रेजेंट हो तब उसकी मीटिंग को माना जाएगा कि उसके अंदर कुछ लॉज वगैरह बन सकते हैं। तो अगर कोरम की एब्सेंस है, अगर 1/10 मेंबर प्रेजेंट नहीं है, तो ये पावर स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास होती है कि उन सेशंस को एडजर्न कर सकता, सस्पेंड कर सकता है। नेक्स्ट है वोटिंग के रिलेटेड, वो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि मान लो कुछ कोई भी टॉपिक है जिसपे लोग, मान लो 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें से क्या कर दिया, 50 ने एक साइड वोट कर दिया और 50 ने एक साइड, तो होगी टाई इस इशू पे। तो फिर क्या माना जाए, तो ये उस टाइम पे रोल आता है स्पीकर का। स्पीकर अपनी वोट जिस तरफ दे देगा, जिस साइड, तो उसी साइड मेजोरिटी हो जाएगी। तो वो होता है कि फर्स्ट इंस्टांस में स्पीकर वोट नहीं करता, वो करता है कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, जब टाई हो रखी हो, मतलब हाउस इक्वली डिवाइड हो रखा हो किसी इशू पे, तो उस टाइम पे एक डिसाइडिंग वोट कास्ट करते हैं स्पीकर। नेक्स्ट है प्रीसाइड ओवर ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 108। ज्वाइंट सीटिंग होती है पार्लियामेंट की जब दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा और लोकसभा के अंदर किसी इशू पे डेड लॉक हो रखा हो, मतलब जो भी अमेंडमेंट एक हाउस ने दूसरे को सजेस्ट करे हो वो ना मान रहा हो, या फिर किसी और इशू पे जब भी डेड लॉक हो रखा हो किसी बिल के रिगार्डिंग, तो वहां पे ज्वाइंट सीटिंग आती है अंडर आर्टिकल 108। तो उसको ज्वाइंट सीटिंग को, क्योंकि ये तो अलग अलग प्रोविजंस है कि लोकसभा की सीटिंग्स को स्पीकर हेड करते हैं, प्रिसाइड करते हैं, और राज्यसभा की सीटिंग्स को उधर के चेयरमैन करते हैं। तो जो भी ज्वाइंट सीटिंग बैठेगी दोनों हाउसेस की, तो फिर उसको स्पीकर ऑफ लोकसभा ही प्रिसाइड करते हैं। और अगर सीक्रेट मीटिंग बनानी है, सीक्रेट सीटिंग बिठानी है हाउस की, तो फिर उसके लिए भी अलाउ करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। और एक मेन पावर रहती है स्पीकर के पास विद रिगार्ड टू मनी बिल, मनी बिल को सर्टिफाई करे, क्योंकि मनी बिल के रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर है लेजिस्लेट करने की वो थोड़ी डिफरेंट है, कि उसको इनिशिएट करेंगे तो लोकसभा में करेंगे फर्स्ट, वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही बिल पास होएगा, मतलब इनिशिएट होएगा। तो फिर वो सर्टिफाई कौन करेगा कि हाँ ये बिल जो अंडर कंसिडरेशन है वो एक मनी बिल है, तो ये सर्टिफाई करने की पावर होती है स्पीकर के पास, कि जब भी वो राज्यसभा के पास जाएगा बिल, मनी बिल है, तो इसको सर्टिफाई करके देंगे स्पीकर। जब भी वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा उसकी रिकमेंडेशन के लिए, तो भी स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्टिफाई करके देंगे कि ये बिल अंडर कंसिडरेशन है, ये मनी बिल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पावर तो एक यही है कि मनी बिल से रिलेटेड। और कुछ और क्या, कई सारी पावर देख रखी हैं, जैसे कि ज्वाइंट सेटिंग को प्रिसाइड करेंगे, और क्या था सबसे मेन पावर की हाउस के अंदर ऑर्डर बना के रखना। ठीक है, कुछ और पावर है जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा, तो वहां पे भी उसको डिस्क्वाली किसी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉज उसको डिस्क्वालीफाई करा जाएगा या नहीं करा जाएगा, ये भी पावर लाई करती है स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंदर। बट यहाँ पे एक केस हुआ था कि हो तो हॉलन केस 1992, उसके अंदर ये डिसाइड करा गया कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो
स्पीकर ऑफ लोकसभा का ये डिसीजन है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड, इसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर डाला जा सकता है, तो ये किसके अंदर आया था। नेक्स्ट आता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी स्पीकर बनेगा वो अपने आप से ही चेयरमैन बन जाएगा, किसका, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स का, ठीक है। और है आगे चेयरमैन ऑफ की कमिटीज, कि ये 3 कमिटीज हैं, इनका चेयरमैन हमेशा एक्स ऑफिशियो मतलब हमेशा जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा वो खुद से ही इनका भी चेयरमैन हो जाएगा इन पार्लियामेंट्री कमिटीज, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पज कमेटी। ये तीनों कमिटीज ऐसी हैं जिनको चेयर कौन करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, और अपॉइंट करते हैं। जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, उनके चेयरपर्सन को भी कौन अपॉइंट करेगा, लोकसभा की तरफ से स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये मेन फंक्शंस थे स्पीकर ऑफ लोकसभा के। अब इतना इंपॉर्टेंट अगर ये ऑफिस है तो फिर इसकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी भी जरूरी है ना, तो उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस करे गए हैं। इसलिए बोला जाता है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, कि इतना इजी नहीं है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा को उसके पोस्ट से रिमूव कर दिया जाए। अगर उसको रिमूव करना तो स्पेशल मेजोरिटी की प्रोसेस से एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा लोकसभा में, तो स्पीकर उसके पोस्ट से हटेगा। और हाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड डिग्निटी होती है, जो स्पीकर होती है ना उसको इक्विवेलेंट माना जाता है पोस्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो ये टॉपिक कवर हुआ, और इसके अंदर जो मेन पॉइंट थे उनको मैंने एक माइंड मैप के थ्रू देखा है, वो देखते हैं कि क्या क्या। सबसे पहले हमने देखा इलेक्शन एंड टेन्योर, तो इलेक्शन एंड टेन्योर में देख लिया कि कौन, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो खुद इलेक्ट करते हैं उनके अंदर से किसी एक पर्सन को एज स्पीकर ऑफ लोकसभा, और जब तक लोकसभा की लाइफ है तब तक वो स्पीकर की भी लाइफ है, अनटिल एंड अनलेस उसके अगेंस्ट रिमूवल रेजोल्यूशन ना पास हुआ हो। तो ये सब प्रोविजंस है। कुछ पावर एंड फंक्शंस देख लिए हमने, पोजीशन किसके इक्विवेलेंट ओनली वो देख लिया, ठीक है। अगर इनके अंदर कोई भी डाउट आता और उससे रिलेटेड की आर्टिकल, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो 93, 94, 95, 100 एंड 108। 108 में क्या करा था कि ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड प्रोविजन था कि ज्वाइंट सिटिंग बैठती है तो फिर वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे। और इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है इसमें, तो फिर कमेंट सेक्शन में डाल दें। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस रेलिवेंट लग रही हैं तो प्लीज इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना स्टार्ट करेंगे अदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे कि डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, स्पीकर प्रो टाइम किसे कहते हैं। तो ये टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम।